हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि लोन प्रोसेस ऑफ आईआईएम एंड टॉप 20 स्कूल्स। तो जब भी हम मतलब किसी एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी फीस बहुत ज़्यादा रहती है। लगभग वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे कि आप आईआईएम लेते हैं तो उनकी फीस अलग रहती है और सब टॉप 20 स्कूल्स की अलग रहती है। तो जो आपका जो लोन प्रोसेस है, जो विदाउट कोलेटरल लोन, मतलब आपको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग जितने भी आप एजुकेशन लोन रहते हैं उनके लिए लगभग अब गवर्नमेंट ने पूरी सेम प्रोसेस कर दी है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे मतलब रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ऐसे अब देखिए लोगो देख सकते हैं, ये विद्या लक्ष्मी का लोगो है। तो यहाँ पे आपको, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और इसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप मतलब विद्या लक्ष्मी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप मतलब मैक्सिमम 3 बैंक में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये 3 बैंक, जिनमें जो 3 बैंक हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अपनी फर्स्ट बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से यदि आप लोन लेते हैं तो और आपका मतलब ये मतलब जो स्कीम नेम है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, बड़ौदा एजुकेशन लोन टू स्टूडेंट ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली ये बस ये वाला ऑफर उन लोगों के लिए है जिनका मतलब टॉप टॉप 20 स्कूल्स में और टॉप आईआईएम्स में हो जाता है। तो ये उनके लिए मतलब अलग से एक स्कीम है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके जो बेनिफिट रहेंगे, आपका नो प्रोसेसिंग चार्ज। मतलब क्या रहता है, जब आप कोई सी भी होम लोन या कोई भी लोन कराते हैं तो आपका वो प्रोसेसिंग चार्ज ही मतलब बहुत सारा ले लेते हैं, लेकिन आपका इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, नो मार्जिन, कुछ मार्जिन भी नहीं रहेगा उनका, और एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा। और एलिजिबिलिटी की देखें तो इसमें मतलब ये आपको कॉलेज पर डिपेंड करेगा। आपका जितना अच्छा कॉलेज है आपको उतना जितना कम इंटरेस्ट रेट पे आपको वो मिल जाएगा। तो हम पहले दे और मतलब इसके मतलब यू शुड बी एन इंडियन नेशनल। तो मतलब आपको इंडियन नेशनल मतलब इंडियन रेसिडेंसी होना चाहिए। तो हम इसके कॉलेज देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं जिनमें आपको मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मतलब रहेगा। तो उसके पहले तो ये उसकी प्रीमियर इंस्टीट्यूट की लिस्ट है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की। उसमें ये सारे कॉलेज आते हैं, जैसे ए है, डबल ए है, तो ये वाली आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें सारे कॉलेज हैं। जैसे ये डबल ए वाले हैं तो इनमें आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, और इसमें ए वाले हैं तो इनके लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, जैसे कि इरमा वगैरह। और आईआईटीज भी हैं इसमें, और भी इसमें बहुत सारे, जैसे बेलिंगर, बहुत सारे एमबीए कॉलेज भी हैं, एनएमआईएस, मैस बेंगलोर, मतलब ये हैं, ये वो एमबीए कॉलेज हैं बहुत सारे। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें आप इनकी रैंक देख सकते हैं। ए है तो उस हिसाब से आपको, ऐसे तापनी है तो ये मतलब जितने भी एमबीए कॉलेज हैं और ये टॉप कॉलेज हैं, इनमें आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो ये आप इसकी वो देख सकते हैं। और बात करें इसका इंटरेस्ट रेट तो लगभग जो मतलब जो टॉप भी स्कूल्स रहते हैं, जैसे कि जो डबल ए और ए में आते हैं, तो इनके लिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहता है। मतलब लगभग 6.75 के लिए, मतलब यदि आपका ई कैटेगरी में आता है तो उसके लिए लगभग 6.75 का इंटरेस्ट रेट का आपका जो उसके लोन के लिए रहेगा। और इसमें देखें ऐसे कि मतलब स्टडी मतलब कुछ ऐसे सर्विस चार्ज, तो आप इसका कुछ सर्विस चार्ज भी नहीं लगेगा आप इंडिया में। तो मतलब जो मैंने जो मतलब पूरा एनालिसिस किया उस हिसाब से जो सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैंक जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जे ए है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक का जो स्कीम है वो है स्कॉलर लोन्स। तो ये आपके टॉप आईआईटी, आईआईएम्स एंड एनआईटीज और जो भी टॉप 20 स्कूल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। और मतलब ये यदि आप इस वाली स्कीम के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो आपको मतलब आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 100% फाइनेंसिंग, मतलब आपका जितना भी हॉस्टल वगैरह का खर्चा रहेगा, जो भी पूरा रहेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लैपटॉप एक्सपेंस, लाइब्रेरी बुक का खर्चा और भी एक्स्ट्रा कुछ स्टेशनरी खर्चा है, वो पूरा एक्सपेंस ही मतलब पूरा कवर करेंगे। और इसकी ये बात है कि नो प्रोसेसिंग फी, इसमें भी आपकी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगी। और ये इसके पूरे सारे पॉइंट हैं कि आपको मतलब ये जितने भी उसमें रहते हैं, जो जो आपका मतलब कॉलेज बताएगा, जे एक्सटेंस है, तो ये पूरे कवर करेगा।
तो ये मतलब उसके जो है वो बेनिफिट लिखे हुए हैं। और हम इसके देखते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो इसकी भी एक लिस्ट डली हुई है, वो आप इसकी चेक कर सकते हैं। जैसे कि डबल ए मतलब वो अभी हमने देखी थी, डबल ए में जितने इतने कॉलेज आते हैं, जैसे कि हमने देखा था टॉप वो है, तो उनके लिए इसका रेट थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा से थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि इसका 6.95 है, और मतलब ये कॉलेज के मतलब वही है, जितना आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा उतनी आसानी से आपका लोन हो जाएगा। जैसे ऑल आईआईएम्स एंड आईआईटीज हैं, मतलब जो एबीसी आई एम वो तो ये क्या, और कुछ आए और कुछ आईआईएम्स हैं, वो आईआईटीज हैं एंड अदर इंस्टीट्यूट हैं, तो उसके लिए आपको 7% का रेट रहेगा, और जो अदर इंस्टीट्यूट है उसके लिए 7.15% का रेट रहेगा। तो ये भी मतलब अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप यहाँ पे भी मतलब ये एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम के थ्रू आप इस पे अप्लाई कर, मतलब होगा पूरा अप्लाई विद्या लक्ष्मी के थ्रू, लेकिन आपको इसमें ये एसबीआई मतलब आप नोट कर लें, एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम के उससे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बैंक है कैनरा बैंक, तो इसकी भी ये मतलब आप नोट कर लें, विद्या तुरंत एजुकेशन लोन स्कीम एंड गाइडलाइन। तो ये कैनरा बैंक है, ये भी मतलब एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब आप मैक्सिमम 3 में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप करिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम है, और ये तीनों बैंक ही गवर्नमेंट बैंक हैं, तो इसमें मतलब आपका इंटरेस्ट रेट बाकी जो प्राइवेट बैंक है उनसे कम ही लगेगा। तो एक और ये मतलब कैनरा बैंक है, इसका ऐसे विद्या तुरंत है एजुकेशन लोन स्कीम गाइडलाइंस, तो मतलब ये भी पूरा नेशनल होना चाहिए, और इसके जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी हम अभी देख लेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मतलब ये थोड़े अपडेट नहीं किया है, लेकिन इसका भी मतलब कम ही रहता है, 7 के समथिंग इसका रहता है। और ये सब वो ही है, और इसमें भी कोई आपका जो फिर जो प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा इसमें भी कोई नहीं रहेगा, और रीपेमेंट आप ये इस हिसाब से कर सकते हैं। और इसके भी जो इंस्टीट्यूट हैं वो हम देखें तो इसमें भी ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मतलब वो वहाँ पे लिखा है कि ये है, मतलब ये आपको ऐसे ये वाले इंस्टीट्यूट में 25 लाख तक का आपका मतलब मिल सकता है। जैसे कि जितने भी कॉलेज हैं, ऐसे आईआईएम इंदौर है, बेंगलोर है, कोल अहमदाबाद है, मतलब ये हैं, ये मतलब जितने भी आईआईएम्स हैं उनमें आपको आसानी से मिल जाएगा लोन। और जैसे कैटेगरी बी वाले कॉलेज ये अलग हैं, तो ये अलग है, मतलब ये पूरा लिस्ट डाला हुआ है, आप इसकी लिस्ट पूरा चेक कर सकते हैं। जैसे कि केजी सौम्या है, सिम्बोसिस है, एसआईबीएम पुणे है, तो ये मतलब कैटेगरी के हिसाब से न बांट रखे हैं। और अब इनके हिसाब से ऐसे अभी आपका मान लो कॉलेज आईआईटी है और सी कैटेगरी में आ गया था, तो इनके हिसाब से लोन ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से भी मतलब पूरा डिपेंड करेगा। तो आप तीनों की वेबसाइट देखें और तीनों पे मतलब अच्छे से रिसर्च करें कि आपका कॉलेज कौन सी मतलब कौन से उस कैटेगरी में आता है, एबीसी कौन, वैसे इसकी कॉलेज सी में आ रहे हैं, लेकिन हम ये वाले कॉलेज बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में एक कैटेगरी में डबल ए कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन से में सस्ता आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। तो यही पूरी मतलब लोन प्रोसेस है, और आपकी मतलब बहुत आसानी से लोन हो जाती है। आप तो विद्या लक्ष्मी पे अप्लाई करिए, बैंक में अप्लाई करिए, और ऑफलाइन जाइए, कांटेक्ट करिए, उनको नंबर बताइए आपका विद्या लक्ष्मी पोर्टल का, और आपका लोन हो जाएगा। Thank you guys. If you like my video, please like and subscribe. Thank you.